दी मोस्ट वेलकम एस्पिरेंट। तो स्वागत है आपका आपके एस लर्निंग क्लासेस में। आई होप ऑल आर फाइन एंड वर्किंग गुड। तो डियर एस्पिरेंट, टॉप 10 जीएस जीके की सीरीज़ चल रही है, जो कि आपके एग्जाम के आने वाले सारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर के कॉम्बिनेशन है या फिर लूस एंड से लिए गए हैं। तो दोस्तों आज डेट 14 पे आज हम पहुँच गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? हु कंपोज्ड मिलिंद पन्नू? ओके, ये पहला क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्नू को किसने लिखा था। तो दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है नागसेन, दूसरा दिया है अश्वघोष, तीसरा दिया है मेगस्थनीज। तो दोस्तों आपका नागसेन आपका करेक्ट आंसर बनता है। नागसेन ने ही मिलिंद पन्नू को लिखा है। ओके, अच्छा नागसेन कौन था? तो यह एक आपको याद रखना है, यह एक बौद्ध भिक्षु था। ओके, आपको एक चीज़ और याद रखना है कि मिलिंद पन्नू और नागसेन ने जो मिलिंद पन्नू लिखा है उसमें क्या है। तो यह एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, जिसमें नागसेन और मिलिंद पन्नू मतलब मिलिंद, जिसे मिनंदर इंडो ग्रीक रूलर बताया था ना आपको, एक इंडो ग्रीक रूलर जो बहुत ही फेमस इंडो ग्रीक रूलर मिनंदर, जिसे मिलिंद भी कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ये मिलिंद पन्नू को लिखा गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अश्वघोष से आपको क्या याद रखना है? तो अश्वघोष से मैंने आपको बताया था कि अश्वघोष से आपको क्या याद रखना है। इन्होंने लिखा था बुद्धाचरिता। ओके, बुद्धाचरिता, ये आपको याद रखना है, बुद्धाचरिता। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया था हमारा? नेक्स्ट ऑप्शन दिया मेगस्थनीज। मेगस्थनीज से आपको याद रखना है इंडिका। ओके, इन्होंने इंडिका लिखा था, तो ये आपको याद रखना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हु कंस्ट्रक्टेड बीबी का मकबरा? बीबी का मकबरा एट औरंगाबाद। तो किसने बनवाया था बीबी का मकबरा एट औरंगाबाद? तो देखते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन दिया है अकबर, नहीं। अकबर ने क्या बनवाया था? तो आपको याद रखना है पंचमहल बनवाया था फतेहपुर सिकरी में। इनको याद रखना है आपको, पंचमहल। ओके, पंचमहल एट फतेहपुर सिकरी। नूरजहाँ, तो नहीं, नूरजहाँ भी नहीं होंगे। नूरजहाँ ने बीबी का मकबरा नहीं बनवाया था। नूरजहाँ ने क्या बनाया था? इन्होंने बनवाया था टॉम्ब ऑफ इत्मदुल्लाह। ओके, टॉम्ब ऑफ इत्मदुल्लाह एट आगरा। तो नूरजहाँ से आपको ये याद रखना है। तीसरा ऑप्शन दिया है औरंगजेब। यस, औरंगजेब इज़ द राइट आंसर। औरंगजेब ने ही बीबी का मकबरा बनवाया था। औरंगजेब ने एक और चीज़ बनवाया था, आपको याद रखना है, मोती मस्जिद को। ओके, मोती मस्जिद को बनवाया था, जो कि दिल्ली में है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। औरंगजेब को का दूसरा नाम क्या था, मतलब दूसरे नाम से क्या जाना जाता था? टाइटल किस चीज़ का लिया था? तो आलमगीर। ओके, आलमगीर। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट एम्ब्रियो इज फाउंड? तो पहला ऑप्शन दिया फ्लावर, नहीं, फ्लावर में नहीं। लीव्स, नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है सीड्स। सीड्स आपका राइट आंसर बनता है। ये आपको याद रखना है कि सीड्स में ही एम्ब्रियो पाया जाता है प्लांट का। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका है ज्योग्राफी से। तो ये देखते हैं, द स्टडी ऑफ द हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड। तो हेवनली बॉडीज की स्टडी को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, नहीं, एस्ट्रोलॉजी आपका गलत बनता है। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? तो एस्ट्रोलॉजी तो होता है स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लैनेट एंड स्टार। ओके, जो स्टार और प्लैनेट की मूवमेंट होती है उसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत से लोग विश्वास रखते हैं कि प्लैनेट और स्टार की मूवमेंट उनकी लाइफ को अफेक्ट करता है, तो ये होता है एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट ऑप्शन दिया एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी आपका करेक्ट आंसर बनता है। एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द हेवनली बॉडीज। ओके, एस्ट्रोनॉमी में ही आप हेवनली बॉडीज़ को स्टडी करते हैं। इसके बाद दिया है एस्ट्रोनॉटिक्स। ओके, तो एस्ट्रोनॉटिक्स क्या होता है? ये इसमें स्पेस के बारे में पढ़ा जाता है, स्पेस और उसमें ट्रैवल के बारे में पढ़ा जाता है। एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है? तो एस्ट्रोफिजिक्स में फिजिक्स के लॉ को अप्लाई करके बर्थ ऑफ स्टार्स, प्लैनेट और जितने भी होते हैं नेबुला, इनके बर्थ, लाइफ और डेथ के बारे में पढ़ा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इकोनॉमी से क्वेश्चन है। दिया व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? ओके, तो दिया है कि पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था। तो ऑप्शन क्या दिया है आपका? पहला ऑप्शन दिया इंडस्ट्रियल ग्रोथ, नहीं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था। तो ये आपको याद रखना है, इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान से बिलोंग करता है। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी नहीं होगा। तीसरा दिया ऑप्शन आपका, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरीगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट। तो जो फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान था आपका, वह एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस बिलोंग टू दी अरुणाचल प्रदेश? तो इसमें से कौन सा पास या मतलब जो बिलोंग करता है आपका अरुणाचल प्रदेश से? ओके, तो इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। अरुण ने बॉम्ब बनाया,
अरुण ने बॉम्ब बनाया इसलिए उसे घर से दफ़ा कर दिया गया। ओके, तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है। अरुण ने बॉम्ब बनाया इसलिए उसे घर से दफ़ा कर दिया गया। ओके, दफ़ा। तो क्या हो रहा है, अरुण हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुण से आपको याद रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद बॉम्ब बनाया, तो बॉम्ब से क्या हो जाएगा, बॉम्ब डिला पास। ओके, बॉम्ब डिला पास, तो एक पास तो आपका हो गया। उसके बाद बोला अरुण ने बॉम्ब बनाया इसलिए उसे घर से दफ़ा कर दिया गया, तो यहाँ से आपका एक और बनता है दीफू पास। ओके, दीफू पास। तो मेनली ये दो जो अक्सर पूछे जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के पासों में, ये बॉम्ब डिला और दीफू, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये दो पास हो गए, बॉम्ब डिला और दीफू पास आपके किससे बिलोंग करते हैं, आपके अरुणाचल प्रदेश से। एक और ऑप्शन दिया है तुजू पास। तुजू पास किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है आपका मणिपुर से। ओके, इसे आप बस ऐसे याद कर लीजिए, तूजा मणिपुर, तूजा मणिपुर, तो आपको याद हो जाएगा तुजू पास कहाँ से बिलोंग करता है, मणिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, हु वाज द डिजाइनर ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। तो पहला ऑप्शन दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, ये भी नहीं। और तीसरा ऑप्शन दिया आपका पिनाली वेंकैया, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट बनता है, ये आपका पिंगाली वेंकैया होगा। जी छूट गया इसमें, PINGALI आपको याद रखना है, पिंगाली वेंकैया। इन्होंने ही इंडियन नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया था। अच्छा, इंडियन नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कब किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन असेंबली में, तो ये था 22 जुलाई 1947, आपको याद रखना है, 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट किया गया था इंडियन नेशनल फ्लैग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड एक्सपेंड मोस्ट ऑन द बीइंग हीटेड, मतलब गर्म करने पे इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होगा। तो पहला ऑप्शन दिया वाटर, दूसरा दिया अल्कोहल, तीसरा दिया ग्लास, चौथा दिया एयर। दोस्तों आपको याद रखना है वाटर होगा, इनमें से जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होगा वो वाटर होगा। ये आपके कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है, तो वो डाटा इतने टेक्निकल में हम नहीं जाएंगे, तो आप बस याद कर लीजिए कि वाटर का सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होगा अगर इसे हीट किया जाए। इसे NDA में पूछा गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। ओके, NDA में पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डाटा। इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है कंप्यूटर डाटा का। ओके, तो पहला ऑप्शन दिया बाइट, नहीं, बाइट नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया बिट, तीसरा दिया रिकॉर्ड, चौथा दिया फाइल। बिट आपका करेक्ट आंसर बनता है। ओके, बिट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है। तो 1 बिट आपका मतलब होता है बाइनरी डिजिट, ये आपको याद रखना, 1 बिट मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट। ओके, उसके बाद ये देखिए नीचे लिखा गया है, इसे आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, CHSL, MTS और CGL में, ये 2020 में जो पेपर हुआ था इसमें बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, 1 बिट आपका हो जाता है बाइनरी डिजिट, उसके बाद 8 बिट इक्वल टू कितना होता है, 1 बाइट। ओके, 1024 बाइट्स कितना हो जाता है आपका, 1 किलोबाइट, जिसे आप 1 KB बोलते हैं। और भाई 1024 KB क्या हो जाता है आपका, 1 MB, जिसे आप 1 मेगाबाइट बोलते हैं। और 1024 MB क्या हो जाएगा आपका, 1 GB हो जाएगा, ठीक है, 1 गीगाबाइट। और 1024 GB आपका 1 टेराबाइट, और 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 पेटाबाइट, जिसे आप PB बोलेंगे। और 1024 PB इक्वल टू 1 एक्जाबाइट। तो इतना आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको ये टॉप 10 क्वेश्चन का आपको PDF मिल जाएगा। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सिल्वर वेयर टर्न्स ब्लैक आफ्टर ए पीरियड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अच्छा, तो ये कह रहा है कि सिल्वर जो होता है वो धीरे धीरे काला हो जाता है, ओके, कुछ समय के बाद, ऐसा क्यों होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है नाइट्रेट कोटिंग ऑन सिल्वर, नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया आपका सल्फाइड कोटिंग ऑन सिल्वर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट बनता है, सल्फाइड कोटिंग ऑन सिल्वर। जैसे होता क्या है, सिल्वर जो होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपका सल्फर उपलब्ध होता है, तो सिल्वर जो है डायरेक्ट सल्फर से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके ये बना लेता है AgTS कंपाउंड बना लेता है, जिसे कहते हैं सिल्वर सल्फाइड, जो कि जनरली ब्लैक इन कलर होता है। तो ये सल्फाइड कोटिंग की वजह से आपका क्या हो जाता है, सिल्वर आपका काला कलर का हो जाता है। आपको एक चीज़ और याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एग को सिल्वर स्पून से क्यों नहीं खाना चाहिए। दोस्तों आप देख रहे हैं कि क्या होता है, एग में पाया जाता है आपका सल्फर,
सल्फ़र जो है सिल्वर से रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से वो AgTS कंपाउंड बना लेता है जो ब्लैक इन कलर होता है। तो धीरे धीरे आपका स्पून तो डैमेज हो ही जाता है, आपका स्पून ब्लैक हो जाएगा। साथ ही साथ आप, क्योंकि एक में आपका ये बनाया आपका सल्फ़र सिल्वर सल्फ़र, जो कि आपका पॉइजनिंग होता है, मतलब कि ये फूड पॉइजनिंग आपको कर सकता है। साथ ही साथ टेस्ट भी ख़राब हो जाता है इसके वजह से। ओके, तो दोस्तों आज का टॉप 10 GK क्वेश्चन का सीरीज़ खत्म होता है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आगे सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू सो मच।